कि डीजे बजेगा कि नहीं। डीजे बजेगा, फाड़ के बजेगा, किसी का बाप का औकात नहीं है कि रोक दे। सवाल नहीं उठता है। आप बताइए कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग रहते हैं, समाज में लाखों हिंदू चलते हैं हर्षोल्लास के साथ, अस्त्र शस्त्र अपने जो पारंपरिक हैं उसको लेकर के। आपको लगता है कि बिना डीजे का, बिना बॉक्स का, बिना साउंड सिस्टम का उन लाखों लोगों को दिशा निर्देश दिया जा सकता है? नहीं। तो समस्या क्रिएट करने का काम जो है वर्तमान सरकार कर रही है। और किसी के भी त्योहारों पे यह प्रश्न क्यों नहीं उठता है? और भी अन्य धर्मों के लोग भी प्रतिदिन दिन में 5 बार चिल्लाते हैं और अपना विषय रखते हैं। हमको तो उससे समस्या नहीं होता है कि हाँ भैया आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। उनका भी चोंगा और बॉक्स के माध्यम से होता है। तो हिंदुओं के त्यौहार में ही ये प्रश्न क्यों उठता है कि डीजे बजेगा कि नहीं। डीजे बजेगा, फाड़ के बजेगा, किसी का बाप का औकात नहीं है कि रोक दे। फिर अपने बात से देखिए वो पलटू राजा है, वह थोड़ा IQ लेवल कम है उनका, उनको स्वयं इलाज करवाने की आवश्यकता है। और रांची में नज़दीक में ही कांके क्षेत्र पड़ता है, सभी को पता है वहाँ क्या है, एक बार इलाज उनको करवा लेना चाहिए। तो इस बार का रामनवमी कैसा होगा? हजारी बाग का रामनवमी हजारों साल लगे हैं इस हिंदू समाज को जागने में, जागरूक होने में। आज पूरा विश्व जहाँ समस्या से ग्रसित हो गया है, विश्व का आधा देश जहाँ जो है रो रहे हैं युद्ध के कारणों से, और 3 समय का भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे देश हैं। सभी देशों में महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल सभी के दाम बढ़ गए हैं। आधा से ज़्यादा दुनिया रो रहा है और वहाँ पर भारत एक तरफ होली मना रहा है। अभी सरहुल का त्यौहार हम लोगों ने मनाया, कल रामनवमी मनाएंगे और हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, क्योंकि हजारों साल के बाद हिंदू समाज जागा है। और जागने का यह परिणाम है कि पूरा विश्व भारत की तरफ नजरें बिछाए बैठा हुआ है और आशा कर रहा है कि उनको भी कुछ हमारे माध्यम से सहयोग मिल जाए। आप कह रहे हैं हिंदू जग गया है, लेकिन आज हिंदू ही के लोगों को देखा जा रहा है कि दिन पर दिन जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए एक तरफ जहां संगठन शक्तिशाली होते रहता है, दूसरी तरफ असामाजिक तत्व या हिंदू विरोधी ताकतें भी उसके विरोध में संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन पहले जहां एक रात में गांव के लोग जो है धर्मांतरित हो जाते थे, अब षड्यंत्र के तहत एक एक दो लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि अभी मिशनरी लोग जो अपना सामान्य हमारे आदिवासी समाज के जो भाई लोग हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, जो सनातन धर्म के अभिन्न अंग है, वैसे लोगों को कैसे बरगलाते हैं कि जब उनका तबीयत खराब होता है तो बोलते हैं ये लो जीसस का शरीर और उनका प्रसाद, और पैरासीटामोल का टेबलेट चूर करके उनको दे देते हैं। वह बेचारे गांव के लोग उसको इस क्रिश्चियनिटी लोगों का प्रसाद मांग के खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। अरे बुखार लगा था, पैरासीटामोल से ठीक ही होगा। कोई पेट दर्द होता है तो कोई पादरी जाता है, पेंडी या पेन40 उसको खिला देता है और बोलता है कि देखो जीसस का शरीर है तो खाओगे इसको ठीक हो जाओगे। और उन लोगों को अंधविश्वास होने लगता है। तीसरा, किसी को अगर एलर्जी हो गया, तबीयत खराब हो गया तो एविल खिला देते हैं उसको और बोलते हैं कि प्रसाद था इसको खाओ। इस प्रकार से लोग दिग्भ्रमित करके षड्यंत्र के तहत ऐसे हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक सनातनी को चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जा के संपर्क करे। एक एक सरना सनातनी हर दूसरे सरना सनातनी से किस प्रकार जुड़ सके, इसका केवल और केवल एक ही तरीका है, प्रत्येक सनातनी योद्धा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क करना होगा। साहब आप ऐसे बोलते हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री जो है वो सदन में बोलते हैं कि यहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है और जापान के लोग जो है सो अधिक प्रशिक्षित हो रहे हैं। वहाँ पे एक अलग वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ की संस्कृति पर कुठाराघात है या आप बताइए कि जिन्होंने ये प्रश्न उठाया कि जापान के लोग ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं और भारत के लोग ज़्यादा सरस्वती पूजा करते हैं, भारत में लक्ष्मी पूजा ज़्यादा होती है, अमीर ज़्यादा अमेरिका के लोग होते हैं। अरे भाई साहब, आप जा करके पहले वर्ल्ड लेवल पे जितने भी फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, लंदन, जितने भी बड़े बड़े जो है देश हैं, आप जा करके वहाँ पर हिंदुस्तानियों की संख्या देखिए। टॉप 10 अगर डॉक्टर्स का बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे तो 2 से 3 आपको भारतीय मिलेंगे। टॉप 10 अगर साइंटिस्ट लोग का अगर बात करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, आज कितने दुनिया में कितने सारे देश हैं जो अभी भी परमाणु बम बनाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे APJ अब्दुल कलाम जी आज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने कई वर्षों पहले ही और जो है अटल जी के उपस्थिति में परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया पोखरण में। तो ऐसे और विश्व स्तर पर ऐसे कई बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट और अलग अलग सॉफ्टवेयर सेक्टर के लोग, बड़े बड़े रईस लोग, आज टॉप 10 दुनिया के अमीर लोगों में से एक नाम भारत का आता है। आज जो वर्ल्ड लेवल का क्रिकेट टीम चलता है उसमें भारतीय क्रिकेट टीम का और इसके
जो मैनेजमेंट हेड हैं हमारे शाह जी, उनका क्या अस्तित्व है दुनिया में कौन नहीं जानता है। लेकिन ये प्रश्न उन्होंने केवल और केवल हिंदुओं पर उठाया है। उनकी औकात है किसी दूसरे धर्म को ऐसा बोल दे कि आप लोग जो है कि मान लीजिए वो किसी मुसलमान को ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं लेकिन आप लोग का लिटरेसी दर जो है कम है, आप में लोग कम पढ़े लिखे ज़्यादा संख्या में है, आपको सुधारना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं मुख्यमंत्री जी? नहीं। क्या वो ईसाई लोग को ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोग जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं फिर भी आप लोगों की गरीबी पूरी तरह दूर नहीं हो रही? ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, केवल बोलेंगे हिंदुओं पे। सब धर्म जो है अपने अपनी जगह पे, किसी भी धर्म का अपमान कोई नहीं झेल पाएगा, किसी को बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। क्या लग रहा है कि सनातन धर्म का ये अपमान है? देखिए, सनातन धर्म का अपमान करना ही उनके लिए एकमात्र वोट इकट्ठा करने का तरीका है, और उसी का तैयारी में ये लग गए हैं अभी से। चैती छठ पूजा है, अंतिम में क्या कहना चाहिए? माता भगवती के चरणों में नमन करते हुए समस्त सनातनियों को एक होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से एकमात्र हम लोग संदेश देना चाहेंगे, संग छद्वम संवदद्वम संभो मनांसि जानताम देवा भाग यथा पूर्वे संजनाना था। एक साथ मिलो, साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, और एक साथ मिलकर के पुनः इस राष्ट्र को संगठित करो। यह आशीर्वाद माँ भगवती से चाहते हैं।